कल्पना कीजिए, आप पहाड़ों में घूम रहे हैं और अचानक चट्टान में इंसानी पैरों जैसे निशान दिखते हैं, लेकिन वो चट्टान तो करोड़ों साल पुरानी है। फॉसिल्स यानी जीवाश्म धरती के इतिहास की वो किताब है जिसे प्रकृति ने खुद लिखा है। ये हमें बताते हैं कि लाखों करोड़ों साल पहले कौन से जीव थे, जीवन कैसे बदला और हमारी दुनिया कैसी थी। लेकिन कुछ जीवाश्म ऐसे मिले हैं जिन्होंने वैज्ञानिकों को भी चौंका दिया। ये खोजें हमारी समझ, टाइमलाइन और इतिहास को चुनौती देती हैं। आज हम आपको 6 ऐसे रहस्यमयी जीवाश्मों की कहानी सुनाएंगे जिनके मिलने के बाद सवाल उठे, क्या हमसे पहले भी कोई उन्नत सभ्यता थी? क्या इतिहास में कुछ छिपा है? इन कहानियों में है थ्रिल, सच्चाई और वो सब कुछ जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। हम इन जीवाश्मों के पीछे की वैज्ञानिक थ्योरीज और वैकल्पिक विचार भी जानेंगे। तो चलिए इस रहस्यमयी यात्रा की शुरुआत करते हैं और जानते हैं इतिहास के उन चुप रहस्यों के बारे में जो पत्थर की शक्ल में आज भी जिंदा हैं। 2008 चीन के शिनजियांग प्रांत में मिंग राजवंश के एक मकबरे की खुदाई हो रही थी। उम्मीद थी कि पुराने बर्तन या गहने मिलेंगे, लेकिन एक मम्मी के पास मिली एक छोटी धातु की वस्तु ने सबको हैरान कर दिया। यह अंगूठी के आकार की थी, ऊपर एक घड़ी जैसा डायल और पीछे स्विस खुदा था। सवाल यह उठा, 400 साल पुराने ताबूत में आधुनिक घड़ी जैसी चीज कैसे? स्विट्जरलैंड में ऐसी घड़ियां 19वीं सदी के बाद बनी। मकबरा सील बंद था, तो क्या यह टाइम ट्रैवल का सबूत है? क्या कोई भविष्य से अतीत में गया? कुछ वैज्ञानिकों ने कहा शायद ये उस दौर का गहना हो, लेकिन स्विस शब्द और डिजाइन की सटीकता सवाल खड़े करती है। कुछ ने कहा खुदाई के दौरान किसी की घड़ी गिर गई होगी, लेकिन टीम ने इससे इनकार किया। उनका कहना था कि वस्तु ताबूत के अंदर ही मिली थी। इस खोज ने टाइम ट्रैवल, प्राचीन तकनीक और एलियन सभ्यता जैसी थ्योरीज को जन्म दिया। क्या प्राचीन सभ्यता हमारी सोच से ज्यादा उन्नत थी, या इतिहास में कुछ ऐसा है जो छुपा हुआ है? यह रहस्य आज भी अनसुलझा है। एक छोटी सी घड़ी जो समय, तकनीक और इतिहास की सीमाओं को चुनौती देती है। 1901 ग्रीस के एंटिकिथेरा द्वीप के पास समुद्र में एक प्राचीन रोमन जहाज का मलबा मिला। उसमें से निकली एक जंग लगी कांसे की वस्तु, जिसे बाद में एंटिकिथेरा मैकेनिज्म नाम दिया गया। दशकों तक इसे पत्थर समझा गया, लेकिन एक्स-रे और सीटी स्कैन से पता चला यह एक जटिल खगोलीय कैलकुलेटर था, दुनिया का पहला एनालॉग कंप्यूटर। इसमें 30 से ज्यादा कांसे के गियर थे जो ग्रहों की स्थिति, सूर्य चंद्र ग्रहण और ओलंपिक खेलों के चक्र की गणना कर सकते थे। सवाल उठा, 2000 साल पहले इतनी उन्नत तकनीक कहां से आई? उस समय के लोगों के पास ऐसा ज्ञान कैसे था? इस तरह की मशीनरी यूरोप में फिर 1600 साल बाद ही दिखी। क्या प्राचीन यूनानियों के पास कोई खोई हुई तकनीक थी? कुछ थ्योरीज कहती हैं शायद यह ज्ञान किसी और उन्नत सभ्यता या एलियन से मिला हो, हालांकि इसका कोई सबूत नहीं। एंटिकिथेरा मैकेनिज्म दिखाता है कि प्राचीन सभ्यताएं हमारी सोच से कहीं आगे थीं। उनका गणित और इंजीनियरिंग ज्ञान अद्भुत था। आज भी वैज्ञानिक इसके रहस्यों को सुलझाने में लगे हैं। यह मशीन हमारे अतीत की जटिलता और खोए हुए अध्यायों की याद दिलाती है। 19वीं-20वीं सदी में अमेरिका के कई हिस्सों में विशालकाय मानव कंकाल मिलने की खबरें आईं। 8 से 12 फीट ऊंचे, दोहरी दांतों की पंक्तियां, बड़ी खोपड़ियां। इन रिपोर्ट्स ने दैत्यों की पौराणिक कहानियों को सच मानने वालों को उत्साहित कर दिया। क्या धरती पर कभी विशाल मानव प्रजाति थी? कई खोजकर्ताओं ने इन कंकालों की तस्वीरें भी प्रकाशित की। कुछ का दावा था कि स्मिथसोनियन जैसी संस्थाओं ने सबूत दबा दिए। कंस्पिरेसी थ्योरी यह कहती है कि इन कंकालों को नष्ट कर दिया गया ताकि मानव विकास की स्थापित थ्योरी पर सवाल न उठे। मुख्यधारा के वैज्ञानिक इन कहानियों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया मानते हैं। उनका तर्क है कि कुछ लंबे कंकाल मिले होंगे, लेकिन 12 फीट जैसी ऊंचाई अफवाह है। कई बार जानवरों की हड्डियों को इंसानी समझ लिया गया। कुछ पुरानी तस्वीरें नकली साबित हुईं, लेकिन बहस आज भी जारी है। अगर ये विशालकाय मानव सच थे, तो वे कौन थे, कहां से आए और कैसे खत्म हो गए? ये रहस्य आज भी विज्ञान, धर्म और इतिहास के बीच बहस का विषय है और हमें हमारे अस्तित्व की जड़ों पर सोचने को मजबूर करता है। 1936 टेक्सास के लंदन शहर के पास एक जोड़े को चट्टान में लकड़ी का टुकड़ा दिखा। घर लाकर चट्टान तोड़ी तो अंदर से निकला एक लोहे का हथौड़ा। जिस चट्टान में मिला वह ऑर्डोविशियन काल की थी, लगभग 40 करोड़ साल पुरानी। उस समय इंसान तो दूर, डायनासोर भी नहीं थे। हथौड़े का धातु मिश्रण भी असामान्य था, लगभग शुद्ध लोहा, बिना कार्बन के। इतने सालों बाद भी जंग नहीं लगी। वैज्ञानिकों ने कहा शायद यह हथौड़ा 19वीं सदी का है, जो किसी दरार में गिर गया और उसके चारों ओर खनिज जमा हो गए। लेकिन यह थ्योरी हथौड़े के धातु मिश्रण और जंग न लगने की बात नहीं समझा पाती। कुछ लोग मानते हैं
यह प्राचीन उन्नत सभ्यता या एलियन का सबूत है। ऊ पार्ट्स का सबसे चर्चित उदाहरण। आज यह हथौड़ा क्रिएशनिस्ट म्यूजियम में रखा है। मुख्यधारा के वैज्ञानिक इसे भूवैज्ञानिक विसंगति मानते हैं। सच जो भी हो, यह हथौड़ा समय, सभ्यता और इतिहास की सीमाओं को चुनौती देता है और हमें सोचने पर मजबूर करता है। 1978 तंजानिया के लेतोली में खुदाई के दौरान ज्वालामुखीय राख में इंसानी पैरों जैसे निशान मिले। बड़ी एड़ी, आर्च, सीधी उंगलियां। इनकी उम्र निकली 37 लाख साल। उस समय माना जाता था कि कोई भी मानव जैसा प्राणी 2 पैरों पर सीधा नहीं चल सकता था। ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफरेंसिस लूसी के बारे में सोचा जाता था कि वे झुककर चलते थे, लेकिन ये निशान कुछ और ही कहानी कहते हैं। क्या ऑस्ट्रेलोपिथेकस हमारी सोच से ज्यादा विकसित थे, या फिर उस समय कोई और अज्ञात प्रजाति थी? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ये निशान ऑस्ट्रेलोपिथेकस के ही हैं, लेकिन कई विशेषज्ञ असहमत हैं। पैरों की बनावट में बड़ा अंतर है। इस खोज ने मानव विकास की टाइमलाइन पर सवाल खड़े कर दिए। क्या आधुनिक इंसान की उत्पत्ति हमारी सोच से कहीं पुरानी है? लेटोली के पदचिन्ह आज भी सबसे विवादास्पद और महत्वपूर्ण सबूतों में हैं, समय में जमे हुए एक स्नैपशॉट की तरह। ये निशान हमें हमारे अतीत की गहराई और रहस्य को समझने के लिए प्रेरित करते हैं। 1933 मैक्सिको के टेकैक्सिक कलिक्सट्लाहुआका में एक प्राचीन कब्रगाह से मिला। मिट्टी का छोटा सिर जिसकी बनावट बिल्कुल रोमन मूर्ति जैसी थी। यह सिर स्थानीय कलाकृतियों से अलग था और रोमन साम्राज्य की कला से मेल खाता था। सवाल उठा, रोमन सिर अमेरिका की प्राचीन कब्र में कैसे? अगर यह असली है तो इसका मतलब कोलंबस से सैकड़ों साल पहले ही यूरोपीय सभ्यता अमेरिका पहुंच चुकी थी। शुरुआत में कई वैज्ञानिकों ने इसे धोखा या संदूषण कहा, लेकिन खुदाई करने वाले पुरातत्वविद ने कहा यह सिर सीलबंद परतों के नीचे मिला। 1990 के दशक में इसकी वैज्ञानिक डेटिंग हुई। सिर लगभग 2000 साल पुराना निकला। रोमन काल से मेल खाता है। थ्योरीज हैं, शायद कोई रोमन जहाज भटक कर अमेरिका पहुंचा, या वाइकिंग्स फोनिशियन इसे लाए, या किसी व्यापारी के जरिए पहुंचा। ज्यादातर इतिहासकार एक अकेली वस्तु के आधार पर संपर्क मानने को तैयार नहीं, लेकिन सिर की मौजूदगी को नकार भी नहीं सकते। यह सिर एक खामोश गवाह है जो बताता है कि प्राचीन दुनिया हमारी सोच से कहीं ज्यादा जुड़ी हुई थी। तो दोस्तों, ये थे मानव इतिहास के वो रहस्यमयी जीवाश्म जो सिर्फ पत्थर नहीं, बल्कि हमारे अतीत की धड़कती हुई आवाज है। ये खोजें बताती हैं कि इतिहास कोई बंद किताब नहीं, बल्कि एक जीवित पहेली है। हर जीवाश्म एक सवाल पूछता है, क्या हम वाकई जानते हैं कि हम कौन हैं? शायद हमारा इतिहास उतना सीधा नहीं है जितना हमें बताया गया है। बहुत कुछ आज भी छिपा है जमीन के नीचे, चट्टानों के भीतर। ये कहानियां हमें विनम्र बनाती हैं और याद दिलाती हैं कि हमारा ज्ञान अधूरा है। खोजने के लिए अभी बहुत कुछ बाकी है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने सवालों को जिंदा रखिए, क्योंकि वही हमें इंसान बनाते हैं। धन्यवाद।